रूस के हमले से कीव में 31 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा अपार्टमेंट और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। नुकसान के आंकड़े बता रहे हैं कि कीव पर इतने भीषण हमले कभी नहीं हुए। निप्रो नदी के दोनों तटों पर बसे कीव के हर कोने में रूस की मिसाइलें बरसी हैं। कीव में जगह जगह इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है। 10 से ज्यादा क्षेत्रों में तबाही हुई है। कीव के मेयर ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। मलबे से लोगों की मदद मांगने की आवाजें आ रही हैं। कीव ध्वंस के लिए पुतिन ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। कीव में आपातकाल लग चुका है। देखिए पुतिन की मिसाइलों का क्रोध कैसे यूक्रेन की राजधानी पर बरसा है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी और पांचवी तस्वीर। ये कीव में विध्वंस का छोटा सा परिचय है। यूक्रेन की राजधानी पर पुतिन के क्रोध की अनगिनत तस्वीरें हैं। धमाके हैं, धुएं के गुब्बार हैं, लपटे हैं, मलबे के ढेर हैं। मलबे में लाशों के दबे होने की आशंका है, चीत्कार है। करीब एक साल में कीव पर इतने विध्वंसक हमले नहीं हुए जितने 8 जुलाई 2024 को किए गए। सबसे ज्यादा नुकसान कीव में बच्चों के अस्पताल में हुआ। रूस के मिसाइल हमले से ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अस्पताल परिसर में मलबे का कई मीटर ऊंचा ढेर लग गया। हमले के बाद कीव के लोग अस्पताल का मलबा साफ करने में जुट गए। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। पूरा दिन अस्पताल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ध्वस्त इमारत से बच्चों के शव बाहर निकाले गए। कीव के इस अस्पताल में मिसाइल हमले से बचे मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल कीव में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये उसी अस्पताल की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिस पर रूस ने मिसाइल हमला किया। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सुबह 9:50 पर कीव पर पहली मिसाइल गिरी। कीव के डाउनटाउन इलाके में रूस की पहली मिसाइल गिरी। दूसरा धमाका जुलियानी हवाई अड्डे के पास सुना गया। तीसरा धमाका ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हुआ। इसके बाद मिसाइलों की बरसात होने लगी। कीव में जगह जगह मलबे का ढेर है। गलियों में एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे हैं। कीव के मेयर ने कहा है कि इतना बड़ा हमला कीव पर कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले कीव में इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी। कीव में चारों ओर विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। कीव के सोलोमंस्की क्षेत्र में एक ऑफिस की इमारत नष्ट हो गई। होलोसिविस्की में कई गैराज में आग लग गई और 50 से ज्यादा कार जल गई। नेप्रोवस्की में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। कार्नेत्स्की में भी 3 इमारतों को नुकसान हुआ है। स्वात्सोनिश्की में मिसाइल गिरने से 100 मीटर के दायरे में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह वो नुकसान है जिसका आकलन शाम तक कीव प्रशासन नहीं कर पाया है। रूस के हमलों से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने में 2 दिन लग सकते हैं। रूस ने एक साथ कीव पर कई हथियारों का प्रयोग किया है और इसीलिए विनाश इतने बड़े स्तर पर हुआ है।
और रूस ने कीव हमलों के लिए Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। ये सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाला लॉन्ग रेंज बॉम्बर है। इस बॉम्बर से कीव के कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए गए। दूसरा हथियार है रूस का MiG-31 के फाइटर जेट। इस फाइटर जेट से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए हैं। तीसरा हथियार है स्कंदर के मिसाइल। ये रूस की सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक होती है। इसके साथ ही काला सागर से भी कीव पर मिसाइल हमले किए गए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट से मिसाइलें बरसाई गई। ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से कीव पर हमले किए। काला सागर बेड़े से KH-101 और KH-555 मिसाइलें लॉन्च की। कीव सिटी सेंटर के तारस शेवेंको पार्क के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं। बॉर्डल और निवकी में भी जबरदस्त तबाही हुई है। यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह वोरोनिश पर यूक्रेन के हमले का प्रतिशोध है और कीव पर इस तरह के हमले जारी रहेंगे। 7 जुलाई को यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश हथियार डिपो पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें रूस के हथियार ध्वस्त हो गए थे। वोरोनिश का प्रतिशोध भयंकर है। यूक्रेन की राजधानी में जनता पर इससे बड़ा संकट अब तक नहीं आया। इस हमले में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर 8 जनवरी 2024 को रूस ने हमले किए थे। इसके बाद 8 जुलाई 2024 को यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला हुआ है। 8 जनवरी के हमले में सिर्फ क्रूज मिसाइलें और ड्रोन हमले किए गए थे। 8 जुलाई को कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए गए। रूस ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने 40 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं और इनमें करीब 20 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। यूक्रेन के पास एक भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके। इसीलिए कीव में इतना बड़ा विनाश हुआ है और इतने ज्यादा लोग 2.5 साल में पहली बार मारे गए हैं। कीव के सबवे स्टेशन को बंकरों में बदल दिया गया है। कीव की जनता ने अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में शरण ले रखी है। यह माना जा रहा है कि रूस एक बार फिर कीव पर बड़े हमले करेगा और इस बार तबाही 8 जुलाई की सुबह से ज्यादा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।